नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी टेट एनवायरनमेंट सेक्शन के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। ये वो टॉपिक हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फूड चेन, फूड वेब, इकोसिस्टम, इससे रिलेटेड जो भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं जो हमसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे। साथ ही आप लोग भी ट्राई कीजिए, आप लोगों से कितने क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। तो वीडियो तक को अंत तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसमें ऊर्जा का जो हमारा प्राथमिक स्रोत होता है वो सन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो रहा है जैसे कि एनर्जी का जो हमारा स्रोत होता है वो तो सन ही होता है। जो प्लांट्स होते हैं केवल इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य जाल की विशेषता क्या है? खाद्य जाल जो हमारा होता है फूड वेब जिसे हम जानते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारी जो फूड चेन होती है वो इंटरकनेक्टेड रहती है, जिससे इकोसिस्टम होता है वो स्टेबल रहता है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा सही। फूड जाल जो होता है हमारा फूड वेब होता है उसमें बहुत सारे मार्ग होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? अपघटक क्या होते हैं जिसे हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है मृत जीवों को विघटित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी। डीकम्पोजर हमारे होते कौन से हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, जो भी डेड मैटर्स को तोड़ते हैं, तो वो हमारे सारे अपघटक में आ जाते हैं। इसमें क्या होता, इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है सॉइल में जाते हैं, मतलब वापस सॉइल में जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अबायोटिक फैक्टर है? सबसे पहले समझते हैं कि अबायोटिक फैक्टर होते क्या हैं। जो भी हमारी नॉन लिविंग चीज होती है वो सारे हमारे फैक्टर होते हैं अबायोटिक, जिन्हें हम जैव या अजैव घटक भी बोलते हैं। शायद आप लोगों ने इसका नाम सुना ही होगा पहले। तो नॉन लिविंग चीजें क्या है, जैसे हमारा वाटर हो गया, एयर, सॉयल, तो ये सारे जो हमारे फैक्टर हैं वो अबायोटिक फैक्टर हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोसिस्टम में बायोटिक घटक क्या है? अभी बताया बायोटिक, अगर अबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं तो जो हमारे बायोटिक होंगे वो कैसे हो जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गए, तो ये सारे हमारे कैसे हो जाएंगे, बायोटिक घटक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पौधे, क्योंकि पौधे ही हमारे यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर सी, पौधे। तो ये हमें आसानी से याद रहेगा। बायोटिक वो फैक्टर घटक होते हैं जो लिविंग होते हैं और अबायोटिक वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला के अंतिम स्तर पर कौन होता है? जो हमने फूड चेन पढ़ी थी उसमें सबसे लास्ट में क्या आता है, उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक या सर्वहारी। तो अभी हमने देखा सबसे लास्ट में क्या होता है, डिकम्पोजिशन, है ना। तो सबसे जो हमारा अंतिम स्तर क्या हो जाएगा, अपघटक। तो अपघटक हमारा इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी इकोसिस्टम में से डिकम्पोजर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अब समझिए, अगर किसी भी इकोसिस्टम से हम डिकम्पोजर्स को हटा देंगे तो क्या हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी बॉडीज होते हैं, डेड बॉडीज फॉर्म में आते हैं, सारी जो जीव होते हैं वो मृत होते हैं। अगर उनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत सारे मृत जीव जमा हो जाएंगे, है ना। तो सिंपल सा हमको समझ में आ रहा है कि अगर डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो वेस्ट जमा हो जाएंगे। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, मृत जीव जमा होंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा सही क्रम है? इसमें हमारे क्रम दे रखे हैं और हमको ये बताना है कि कौन सा सही क्रम में है। जैसे पहले हमारा पहले ऑप्शन दे रहे कार्निवोर, फिर हार्बिवोर, उसके बाद प्लांट, या फिर पहले प्लांट होंगे फिर हार्बिवोर होंगे या फिर कार्निवोर।
हार्बीवोर, प्लांट या कार्निवोर। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लांट्स, कार्निवोर या हार्बीवोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही क्रम क्या रहता है? तो फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होती है, ये सभी को पता है ना। तो सबसे हमारे प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट होते हैं। प्लांट के बाद फिर हार्बीवोरस, हार्बीवोरस के बाद कार्निवोरस। हार्बीवोरस मतलब शाकाहारी, शाकाहारी के बाद फिर मांसाहारी, सर्वाहारी, ये हमारा पूरा चेन चलती रहती है। तो हमारा यहाँ पर जो पूछे गए हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमारा सही क्रम क्या हो जाएगा? प्लांट, प्लांट के बाद हार्बीवोर, फिर हार्बीवोर के बाद कार्निवोर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूड वेव इकोसिस्टम को स्टेबल क्यों बनाता है? पहला ऑप्शन है एक ही सोर्स होने से, कई विकल्प होने से, केवल पौधे होने से, या फिर केवल जानवर होने से। तो फूड वेव क्या है? मल्टीपल फूड सोर्सेस जब होते हैं तो सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे फूड रिसोर्सेस हैं, तो फिर ठीक है, अगर कोई भी चीज नहीं है तो एडजस्टेबल होता है। बट अगर हमारे पास एक ही सोर्स होता है तो फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक सिस्टम बनता है। तो इस वजह से जो फूड वेव इकोसिस्टम होता है वो स्टेबल इसीलिए रहता है क्योंकि वहां पर बहुत सारे विकल्प होते हैं। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कई विकल्प होने से। जब हमारे पास कई विकल्प होते हैं तो सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो आज की इस सीरीज में हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एमसीक्यू के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल देने वाले हैं। ठीक है। चलिए, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। ओके, चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।